भाई बहन लोग जैसे अभी देख लीजा कि एगो आधुनिक स्कूल में जौन बा एगो आधुनिक पाठशाला में स्वामी जी बोलन कि सकबा एगो डिग्री प्राप्त करे एगो सर्टिफिकेट प्राप्त करे और ई डिग्री जौन बात है सकबा ओकर से एगो नौकरी प्राप्त करे और सकबा अपन जीवन के जौन बा सार्थक बनाए। लेकिन जब दुख आए तो उ दुख में से नहीं सकबा निकले काहे कि उ पेपर जौन कागज के टुकड़ा बा ओके जौन बा नहीं सकबा प्रयोग में आने अपन तनाव के दूर करे खातिर। वैसे एगो गुरुकुल में जब आपके शिक्षा दियल जाला त हौजा पर ही बतावल जाला कि कोनो भी दुख आई कितना कठिन समय आई सकबा ओकर से निकले और हमनी के मध्य में बड़ी ये प्रसन्नता के साथ बोलत है जा कि एगो ब्रह्मचारी हवन और ये हम बहुत खुश है आज काहे कि हम हमेशा से जाने के खोजत रही कि एगो ब्रह्मचारी के जीवन कैसन जीवन है। ब्रह्मचारी जी तोहर स्वागत त कर ली जा लेकिन चला तोहर परिचय अब दे जा। हमनी के बतावा एगो ब्रह्मचारी के जीवन जौन बा उ कैसन जीवन है। जी। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जो हमेशा ब्रह्म में आचरण करता हुआ, अपने इंद्रियों को वश में करता हुआ, अपने जीवन को व्यतीत करता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। हमने अभी आचार्य जी से सुना कि हमारे भारत में जब 1824 में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, तब भी ब्रह्मचारी हुआ करते थे और आज भी जितने गुरुकुल हैं, उनमें भी अनेकों ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य का जीवन अनमोल होता है। जैसे हम देखते हैं कि बाहर की जो दुनिया होती है उसमें अनेकों विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जो गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वह विद्यार्थी एक अलग ही विद्यार्थी होता है, उसे ब्रह्मचारी नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारी गुरुकुल का एक ऐसा होता है, जब हम संध्या हवन करते हैं तब एक मंत्र बोलते हैं, अदिते अनुमन्यस्व, अर्थात हम अदिति हो जाएं, हम एक हो जाएं। एक होना अर्थात हमारी आत्मा जो कहे वही हमारा मन करे और जो हमारा मन करे वही हम क्रियाओं में करें। तो इस प्रकार का ब्रह्मचारी एक प्रकार से हो जाता है और वह सारे काम अपनी आत्मा के अनुसार करता है, इसलिए वह आत्मविश्वासी हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। ब्रह्मचारी सुबह 4 बजे जग करके अपने नियमों का पालन करता हुआ जब अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो वह अवश्य ही उन्नति करता है। हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में केवल व्यक्ति सुख के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया में बाहर के विद्यार्थियों को नहीं पता है कि सुख के आगे भी कोई चीज़ है जिसे शांति कहा जाता है और उसके आगे एक चीज़ है जिसे तृप्ति कहा जाता है। और यह तीनों चीज़ें केवल ब्रह्मचारी ही प्राप्त कर सकता है, सुख, शांति और तृप्ति। जैसे देखते हैं हम संसार के सुख का, जो संसार में आनंद लेते हैं हम, इस आनंद को अगर हम मन के साथ लेना प्रारंभ कर दें तो हमें सुख प्राप्त होगा, और वही आनंद अगर हम आत्मा के साथ लेना प्रारंभ कर दें तो हमें शांति प्राप्त होगी, और वही आनंद अगर हम आत्मा के साथ लेते हैं, मन के साथ लेते हैं और अपने शरीर के साथ लेते हैं तो हमें तृप्ति प्राप्त होगी। तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा से शरीर का अगर आनंद लेते हैं तो हमें सुख, शांति और तृप्ति तीनों प्राप्त होगी। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी संसार में साधन हैं, इनसे आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मैं गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ रहा हूँ, ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन साधनों से सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख प्राप्त होगा तो साधना से प्राप्त होगा, साधना से प्राप्त होगा। इतियों। और जैसे कि आपने देखा कि एक ब्रह्मचारी कितना अच्छा वक्ता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 18 वर्ष है जी। 18 वर्ष। और कितने सालों से आप परिवार से दूर रहकर गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं या घर और गुरुकुल दोनों में आना-जाना होता है आपका? नहीं, मैं परिवार से दूर रह कर के अभी 5 सालों से गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हूँ। जी। जी। अच्छा, मान लीजिए कि आपने वो निर्णय कैसे लिया कि आपको ब्रह्मचारी बनना है, आपको गुरुकुल में पढ़ाई करनी है? हमने देखा कि सर्वप्रथम मैं जब गुरुकुल में आया था, तब एक आर्यवीर दल का शिविर लगाया गया था। उस आर्यवीर दल के 7 दिन के शिविर में मैं गुरुकुल में भाग लिया। जब मैंने गुरुकुल में आकर देखा कि एक अलग ही वातावरण है, अलग ही ब्रह्मचारियों का नियम है। जैसा कि हम गाँव में रहते थे, तो हमारे जो गाँव में नियम थे, वह बिल्कुल ही भ्रष्ट नियम थे। जब हमने गुरुकुल में आकर देखा कि सारे ब्रह्मचारी सुबह 4 बजे जगते हैं, एक साथ सारी क्रियाओं को करते हैं और प्रत्येक टाइम पर बिल्कुल एक-एक समय पर अपने नियमों का पालन करते हैं, तो वो हमारे हृदय में लग गया और हमें लगा कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जब हम उसके आगे बढ़े तो हमने स्वामी जी के नियमों को देखा और स्वामी जी प्रत्येक नियमों को अपने नियमानुसार करते हैं और एक भी नियम को नहीं तोड़ते हैं। तो उसी नियमों को हमने पालन करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश लिया और इस ब्रह्मचर्य शिक्षा को प्राप्त करना प्रारंभ किया। गुरुकुल जॉइन करने से पहले आप इतने अच्छे वक्ता थे या गुरुकुल जॉइन करने के बाद आप इतने अच्छे वक्ता बन अ, गए हैं? मैं कक्षा 5वीं तक बाहर के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करता था, लेकिन जब कक्षा 5वीं में आया मैं, तब मुझे आर्य समाज का एक महर्षि दयानंद ज्ञान मंदिर
ग्राम करजू जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में एक विद्यालय प्राप्त हुआ। उस विद्यालय से मुझे आर्य समाज से थोड़ा लगाव हुआ और जैसे जैसे आर्य समाज से लगाव हुआ तो हमारे क्षेत्र में अनेकों आर्य समाजी हैं। उनकी प्रेरणा से मुझे गुरुकुल होशंगाबाद का पता प्राप्त हुआ और फिर मैं गुरुकुल होशंगाबाद में एक शिविर में प्रवेश लिया। वहीं से तभी मेरा गुरुकुल से संबंध हो गया और मैं तब से ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ और अभी स्वामी जी महाराज से मैं संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहा हूँ। और आगे की क्या परियोजना है, यानी कि आप शिक्षा ग्रहण करके क्या करना चाहते हैं जीवन में? मेरे साथ में जो विद्यार्थी थे सभी का एक लक्ष्य था कि हम आगे चलकर नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएं, धन दौलत कमाएं, नाम कमाएं। लेकिन मेरा एक नियम है, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं केवल धर्म का प्रचार करते हुए अपने देश की उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र की उन्नति में ही लगा रहूं और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं हमेशा वैदिक धर्म का प्रचार करता हुआ अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करूं। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये सपना है वो साकार हो और आप इसी प्रकार धर्म की राह पर चलते रहें। और स्वामी जी हमनी के साथ होवन और बहुत प्रभावित होइली जा तोहर शिष्य से और एगो बहुत अच्छा वक्ता अपन संगे अनला। काश हम मॉरिशस में भी एगो गुरुकुल रहत त शायद आज हम भी एगो ब्रह्मचारी होती।